पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ बदियुज़्ज़मान है। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। आज मैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे एक उस शिकायत की जिससे हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी गुज़रते हैं, और वो है हेडेक यानी सर दर्द। सर दर्द अगर हम देखें तो सर दर्द की बुनियादी तौर पे दो अक़साम होती हैं। एक वो जिसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं और एक वो जिसको हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। अगर हम प्राइमरी हेडेक की बात करें तो प्राइमरी हेडेक में अमूमन हमें ये पता नहीं होता कि सर दर्द की वजह क्या है। दूसरी तरफ अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करते हैं तो सेकेंडरी हेडेक जिसको हम कहते हैं उसकी अमूमन कोई वजह होती है। तो अगर हम प्राइमरी से पहले थोड़ा सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो सेकेंडरी हेडेक की क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर किसी को फालिज का अटैक हो तो उसको सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई कैंसर का मर्ज़ है तो उस मरीज़ को सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। सेकेंडरी हेडेक अमूमन एक ऐसी चीज़ होती है जिस सर दर्द के लिए आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना और हॉस्पिटल जाना और कुछ टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। यानी इसके लिए एक प्रॉपर एवेल्यूएशन की ज़रूरत होती है जिसमें आप कभी कभी हॉस्पिटल में दाखिला ज़रूरी होता है, कभी कभी हॉस्पिटल में 2-4 घंटे का स्टे करने के बाद पता चल जाता है कि क्या वजह है, और जब तशख़ीस हो जाती है तो अमूमन फिर उसका इलाज हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी हेडेक अगर फालिज की वजह से हो रहा है, स्ट्रोक की वजह से हो रहा है, तो मरीज़ को जिस्म के एक हिस्से में कमज़ोरी महसूस होगी। इसके अलावा अगर मरीज़ की बिनाई में कोई तब्दीली आती है, जब हम पोजीशन चेंज करें, उठें बैठें, उसके साथ अगर सर का दर्द शदीद हो जाए या अगर सर दर्द शुरू होते के साथ ही एकदम से तेज़ हो जाए, या जिससे मरीज़ कहे कि मुझे इससे पहले ऐसा सर दर्द कभी नहीं हुआ, तो ये तमाम वो अलामात हैं जो ये बताती हैं कि सर दर्द की कोई ऐसी वजह मौजूद है जिसको फ़ौरी तौर पे देखने और उसका इलाज करने की ज़रूरत है। तो अगर इनमें से कोई अलामात के साथ सर दर्द होता है तो इसको हम रेड फ्लैग कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी हेडेक हो रही है मरीज़ को और इस सर दर्द के लिए फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को दिखाना, प्रॉपर एवेल्यूएशन करवाना ज़रूरी है। ये हो गई सेकेंडरी हेडेक। अब सेकेंडरी हेडेक कम होती है, हम आते हैं अब प्राइमरी हेडेक की तरफ। प्राइमरी हेडेक हम में से अक्सर लोगों को होती है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं लोग कहते हैं जी मुझे माइग्रेन वाला सर दर्द होता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को माइग्रेन ही हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को माइग्रेन नहीं होता, उसको किसी और किस्म का सर दर्द हो रहा होता है और मरीज़ समझता है कि मुझे माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्राइमरी हेडेक में कौन कौन सी सर दर्द आती हैं। एक वो है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, जिससे हम में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। एक दूसरी किस्म है प्राइमरी हेडेक की जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, और जो तीसरी किस्म है उसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। अब जो प्राइमरी हेडेक होती है उसकी कोई वजह नहीं होती, जैसे मैंने बताया, तो प्राइमरी हेडेक के लिए हमें फ़ौरी तौर पे अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखते हैं जिनको प्राइमरी हेडेक होती है और उन्होंने प्राइमरी हेडेक के लिए मल्टीपल सीटी स्कैन्स, एमआरआई वगैरह कराए होते हैं। एक तो ये टेस्ट महंगे हैं, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये महंगे होते हैं। दूसरा, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनमें जो रेडिएशंस होती हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें सीटी स्कैन और एमआरआई करना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें सीटी स्कैन और एमआरआई करने से गुरेज़ करना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको माइग्रेन हो रहा होता है या टेंशन हेडेक होता है और उनके मल्टीपल सीटी स्कैन्स और एमआरआई हुए होते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इन तीनों अक़साम के सर दर्दों में क्या होता है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी मरीज़ को कौन से किस्म का सर दर्द हो रहा है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। माइग्रेन का दर्द अमूमन पल्सेटिंग जिसे हम कहते हैं, मरीज़ कहता है कि कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। माइग्रेन का दर्द अमूमन दरमियानी शिद्दत का या बहुत शदीद होता है। माइग्रेन अगर होता है तो मरीज़ से अपने नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं वो उससे नहीं हो पाते हैं। माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उसमें दर्द के साथ अमूमन मरीज़ को मतली, उल्टी महसूस होती है। शोर, आवाज़, रोशनी ये चीज़ें मरीज़ को बुरी लगती हैं। माइग्रेन का दौरानिया अमूमन 4 घंटे से 72 घंटे तक होता है। तो अगर इस तरह का सर दर्द हो रहा है तो इसे हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन अगर किसी मरीज़ को है तो उसको किसी भी किस्म के इजाफ़ी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हिस्ट्री पे हम बातचीत जब मरीज़ से करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि माइग्रेन है। दूसरी किस्म पे आते हैं जिसको मैंने बताया कि हम टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन हेडेक अमूमन दोनों तरफ होता है, यानी जिसको हम बायलेटरल कहते हैं। इसमें मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि प्रेसिंग, मरीज़ बयान करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दब रहा है या कोई टाइट पट्टी बांधी है। ये दर्द अमूमन माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी का होता है, यानी इसकी शिद्दत उतनी शदीद नहीं होती जितनी माइग्रेन की होती है। माइग्रेन के मरीज़ को अपने रोज़मर्रा के काम करने में दुश्वारी पेश आती है, जबकि टेंशन हेडेक वाला मरीज़ अमूमन अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकता है, उसको इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। टेंशन हेडेक में साथ नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि मतली, उल्टी या शोर, आवाज़ वगैरह, रोशनी वगैरह बुरे नहीं लगते। मरीज़ जो है वो अमूमन सिर्फ ये बयान करता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, जो कि मुझे पूरे सर में हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइट एक पट्टी बांध दी गई है। माइग्रेन का जो टेंशन हेडेक का जो मरीज़ होता है उसको टेंशन हेडेक का दौरानिया अमूमन आधे घंटे से लेके 7 दिन तक होता है। तो अगर इनमें से ये इस तरह का सर दर्द है तो इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। अब आता है क्लस्टर हेडेक, जो आखिरी किस्म है प्राइमरी हेडेक्स की। इसमें अमूमन एक साइड इन्वॉल्व होती है, साथ में आँखों के गिर्द मरीज़ बयान करता है कि मुझे आँखों के गिर्द दर्द हो रहा है। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जैसे हमने कहा कि माइग्रेन शदीद होता है, टेंशन टाइप इतना शदीद नहीं होता, ये अमूमन शदीद या बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। मरीज़ इसमें बिल्कुल परेशान होता है, रेस्टलेस होता है, मरीज़ की आंखों से पानी आ सकता है, आंखें सूज सकती हैं, इसके अलावा नाक बह सकती है, नाक में कंजेशन हो सकती है, मरीज़ को पसीना आ सकता है। तो और इसका दौरानिया अमूमन 15 मिनट से 2 या 3 घंटे तक लास्ट करता है। अगर 15 मिनट में या 2-3 घंटे तक में ये वाला मरीज़ जो है दर्द इसका अमूमन बेहतर हो जाता है। तो ये वो अक़साम हैं सर दर्द की, जो अगर आप में इनमें से अगर आपको कोई हो रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक मरीज़ को एक ही तरह का सर दर्द हो, एक मरीज़ को माइग्रेन और टेंशन हेडेक इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक मरीज़ को अगर माइग्रेन होता है तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़िंदगी में कभी फालिज के अटैक की वजह से सर दर्द ना हो। तो इसलिए जब भी सर दर्द हो और मरीज़ को जब सर दर्द हो तो वो ये ज़रूर देखे कि उसको ये जो मैंने अलामात बताई हैं, जो हमने बात की कि सेकेंडरी हेडेक की वजूहात हो सकती हैं, उनमें से कोई तो नहीं है। अगर सेकेंडरी हेडेक है तो हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो अमूमन डॉक्टर आपसे बातचीत करने के बाद कुछ थोड़ा सा मुआयना करता है। मुआयने में क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करें, हमें पता हो कि होनी चाहिए। एक ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होना चाहिए। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा निज़ाम में जो हमारी जो सेंसेशन वाला निज़ाम है, जो हमारा दिमाग का निज़ाम है, इसका एक छोटा सा मुआयना होना चाहिए जिसमें डॉक्टर ये असेस करे कि जिस्म में कहीं कोई कमज़ोरी तो नहीं है, बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्लरिंग ऑफ स्पीच तो नहीं है मरीज़ को। तो ये सब चीज़ें देख के फिर हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि मरीज़ को प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। अगर सेकेंडरी हेडेक है तो जैसे मैंने बताया हमें उसको फ़ौरी तौर पर ट्रीट करने की ज़रूरत है, और अगर प्राइमरी हेडेक है तो मरीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मरीज़ को बताने की ज़रूरत है कि ये इस तरह होता है और ये इसका इलाज है। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप ओला डॉग के थ्रू कंसल्टेशन की बुकिंग भी करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।